वेरी गुड आफ्टरनून वंस अगेन गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएससी अड्डास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं स्वाति तंवर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट चैनल पर जिसका नाम है एसएससी अड्डा। तो अब अगर यहाँ पर हम अपने क्लास की बात करते हैं तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना कि एमटीएस में पूछ क्या रहा है, किस किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो जो टॉपिक है क्या हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है अगर 2 दिन पेपर हुआ है और दोनों दिन में एक क्वेश्चन वहां से पूछा गया है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। और आपको मैं बता देती हूँ साउंड्स जो है एनिमल्स की, उनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुछ मैं आपको यहीं पर बता दूंगी और साथ साथ में अभी तुरंत मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगी। कुछ टाइम बाद जब आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर्च करेंगे आपको पीडीएफ वहीं पर मिल जाएगी। डाउनलोड करिएगा, पढ़िएगा और अपने आगे के एग्जाम को अच्छे से दीजिएगा। अच्छा जी सलोनी, ओके। तो जल्दी से हम लोग पहले एक बार सेशन को शेयर कर देंगे क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। और तुरंत तुरंत फिर उसके बाद हम लोग क्लास एंड करके आपको दे देंगे आपकी पीडीएफ। तो ज्यादा हमें टेंशन नहीं लेनी। देखो, एपीज एक वर्ड होता है जो कि आप लोगों को मैं बता दूं, जो कि बंदर की कैटेगरी के जितने भी लोग होते हैं, है ना, बंदर की कैटेगरी के जितने भी होते हैं, लाइक आपका चिंपैंजी हो गया, है ना, गोरिल्ला टाइप जितने भी हो गए, ये सारे जो उनकी साउंड क्या होती है गाइस, गिब्बर होती है। क्या होती है? गिब्बर साउंड होती है। कैसी साउंड होती है गाइस? गिब्बर साउंड हो जाती है उनकी। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे कि भाई जो आपके एपीज होते हैं, जो कि आप जैसे हम बोलते हैं ना कि वो मंकी की तरह ही होते हैं, है ना, मंकी की कैटेगरी के जितने भी आपके होते हैं एनिमल्स, वो उनकी जो साउंड होती है वो गिब्बर साउंड होती है। कौन सी गिब्बर? देखो, ये जहां पर जो मैंने यहाँ पर आपको साउंड्स दिए ना, वो एसएससी में मोस्ट रिपीटेड साउंड्स है ना। अब आपको क्या याद रखना है कि गाइस अगर वो मोस्टली रिपीटेड है ना, तो आपको बस ये बात याद रखनी है कि एक दो बार मुझे इनको पढ़ लेना है, ये मेरे को याद हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखो जल्दी से आप लोग के सामने, ये रहा। अ टाइप ऑफ एनिमल लाइक अ लार्ज मंकी विद नो टेल और ओनली अ वेरी शॉर्ट टेल। ठीक है, यहाँ पर देखो एस क्या होता है, एस एस जो होता है वो हो जाता है आपके घोड़े, नहीं गधे, है ना। एस जो हो जाते हैं वो आपके गधे हो जाते हैं। तो वो आपका क्या करता है गाइस, ब्रेक करता है। तो यहाँ पर एस ऐसे ऐसे पूछेगा, याद रखना। वो आपको डंकी नहीं पूछेगा। अगर उससे डंकी पूछ लिया तो आपको पता ही है ब्रे साउंड होगी। लेकिन अगर वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि एस जो होते हैं वो आपके हो जाते हैं गधे, है ना, तो गधों की साउंड क्या होती है वो आपको पूछ रहा है और यहाँ पर ब्रे साउंड होगी। तो ऐसे आपको इसको याद कर लेना, पिक्चर साथ साथ में लगी है। बेबीज जो होते हैं वो कैसी साउंड करते हैं, लिस्ट साउंड करते हैं। जैसे कई बार जो छोटे बेबीज होते हैं, आपने कई बार नोटिस करा होगा, तो जो बेबीज की साउंड होती है गाइस, ये भी पूछा गया है। तो बेबीज की साउंड जो होती है वो आपकी लिस्प साउंड होती है। ऐसे याद रखना, लिप से जो साउंड निकलती है बेबीज की वो लिस्प हो जाती है। ऐसे आपको याद रखना है। क्या रखना है? ऐसे आपको याद रखना है, जो बेबीज जो साउंड निकालते हैं वो आपकी लिस्प साउंड हो जाती है और जो लिप से निकलती है वो साउंड आपकी बेबीज की होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर आप लोग के सामने जल्दी से। बीटल्स कौन होते हैं आपको पता है ना? आपको पता है जो इंसेक्ट्स होते हैं, आपने कई बार देखा होगा ना कि भाई जैसे हम लोग कई रात में बैठे रहते हैं तो एक ब्लैक कलर का एक मोटा सा वो आ जाता है, हम उसको कूलर बोलते थे। कूलर आ गया मम्मी, कूलर, है ना। तो कूलर टाइप के जो आपकी मकड़ियां होती है, लेकिन मकड़ी की अगर मैं बात करूं तो वो मकड़ी के पापा जैसे, है ना। तो अगर मकड़ी के पापा जैसे होंगे तो हम उनको बीटल्स बोलते हैं। तो बीटल्स की जो साउंड होती है वो आपकी ड्रोन होती है। वो करते हैं ना घू 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 घू, जैसे कि आपका मच्छर करता है वैसे ही, उस साउंड को हम लोग ड्रोन बोलते हैं, है ना। क्या पूछते हैं, बोलते हैं गाइस, उस साउंड को हम लोग ड्रोन बोलते हैं। क्योंकि आपको पता है ना, ड्रोन जो होता है वो आपका फ्लाई करता रहता है। ड्रोन आपको पता है ना, शादियों में जिससे भैया कैमरे से जो फोटो खींचते हैं बढ़िया बढ़िया, वो फ्लाई करता रहता है। तो फ्लाई करने वाली चीजों की जो आवाज होती है वो हमेशा ड्रोन होती है। क्या होती है बच्चे? ड्रोन हो जाती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। बर्ड्स जो होती हैं वो आपकी चिर्प करती हैं। याद रखना, जो बर्ड्स होती हैं वो चिर्पिंग करती हैं लेकिन वर्बल भी करती हैं। तो आपको ये वर्ड भी याद रखना है, कई बार पूछा गया है कि जो बर्ड्स हैं वो चिर्प साउंड करती हैं और साथ में वर्बल साउंड भी करती हैं। तो चिर्प पहले नंबर पे जो सबको पता है, जो बर्ड्स होती हैं वो करती है चिर्पिंग, और सेकंड नंबर पे वर्बल। तो इसको भी याद रखना है, वेरिएबल से याद रख लेना। जो अलग अलग तरह की वो होती हैं चिड़िया, वो अलग अलग तरह के वर्बल करती हैं। तो ऐसे आपको याद रखना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखो आप लोग के सामने। कैटल आपको पता है ना, कैटल होती हैं आपकी गाय भैंसे। हाँ, ड्रोन जैसा कैमरा वही तो होता है भैया, है ना। तो यहाँ पर बात करूं कैटल का, आपको पता है कैटल होता है, कैटल्स कभी नहीं होता है। तो ये वर्ड आपके पास में कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो गाय होती है गाइस, वो मुंह साउंड तो करती है, बोलते हैं ना माँ माँ, तो जो माँ माँ है वो मुंह हो जाता है। क्या देखो, तुम्हें मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखा रही हूँ तो तुम्हें थोड़ा सा अपने आप में फील आएगी कि जो गाय होती है वो माँ माँ करती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं माँ की बात करूँ तो वो मुंह हो जाती है और लो साउंड
साउंड भी बच्चे किसकी होती है, काउ की होती है, ठीक है, याद रख लेना। कैटल के लिए अगर पूछेगा तो यहां पर आपको बताना है कि जो लो साउंड होती है, लो, लो एक वर्ड है जो कि साउंड बता रहा होता है। हाँ, प्रैक्टिकल भी करते जाओ तुम्हारे साथ में, कान पे ना मारू तुम्हारे दो, उसका भी प्रैक्टिकल करना जरूरी है कि अगर मुझे कान पे मारने का माना तो तुम्हारे दो कान पे मार दूंगी, तो प्रैक्टिकल हो जाएगा उसका भी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखो जल्दी से आप लोग के सामने, ये रहा कैट। कैट सिर्फ म्याऊ करती है, और आपको पता है इस तरीके की कैट अगर होगी तो वो तो म्याऊ के पता नहीं क्या क्या करेगी, तो यहाँ पर आपका म्याऊ कर रही है। कॉइन्स जो होते हैं वो जिंगल और टिंकल करते हैं, याद रखना। इस तरीके के जो भी वर्ड्स हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे हम बोलते हैं ना पैसे की खनखन, है ना, जैसे बोलते हैं ना पायल, पायल की खनखन होती है, क्या होती है, ये जो तेरी पायलों की खनखन और छन छन जो होती है, छन छन और जो होती है खनखन, उसको हम दोनों को साथ में रखते हैं। तो जो कॉइन्स होते हैं, सिक्के जो होते हैं गाइस, उनकी जो खनखन होती है, क्या होती है, सिक्के जो होते हैं जो उनकी खनखन होती है उसको हम जिंगल और टिंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिंगल और टिंगल, मतलब खनखन और झंझन, अगर ऐसे हो जाए तो झंझन और खनखन, ठीक है, दोनों को आपको याद रखना है, जिंगल और टिंकल। तो याद रखना है, कॉइन्स का कई बार पूछा गया है। आयुष स्पोर्ट एंड फिटनेस मॉडल, थप्पड़ मारूं खींच के तुम्हारे। हाँ हाँ, पीडीएफ जरूर मिल जाएगा, तुम लोग टेंशन मत लो। इस मेरी क्लास के बाद थोड़ी देर बाद 1 घंटे के बाद चेक करना, इस वीडियो के नीचे पीडीएफ लगा होगा, टेंशन मत लो। शॉर्ट से मैं पूछूंगी पीडीएफ मिला कि नहीं, बता देना मुझे, ठीक है। यहाँ पर देखो जल्दी से, आपको बोल रहा है कॉक्स। कॉक्स जो होते हैं उनकी आवाज क्या होती है भैया, देख रहे हो यहाँ पर क्रो होती है। अब याद रखना मैम, क्रो तो कौवा होता है नहीं, तो यहाँ पर याद रखना जो आपका कौन होता है, कॉक। कॉक और हैन होता है ना, हैन मुर्गी, कॉक मुर्गा। तो जो मुर्गा होता है, मुर्गे की आवाज कैसी होती है, क्रो होती है। ये क्रो आपका कौन होता है, कौन होता है, क्रो, कौवा नहीं है। कोए की बात नहीं कर रहा है, कोए की तो काव काव होती है, वो तो काव काव करता है, लेकिन यहाँ पर मुर्गे की आवाज क्रो है। कैसे गाइस, मुर्गे की आवाज क्रो है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर सपोज करो कहीं पर कॉक की साउंड आ जाए तो आपको क्रो आंसर करना है, आपको ये नहीं समझना कि ये तो कॉक हो गया और ये आपका कौवा हो गया, तो काव काव करता है ना, तो काव काव वाले बात में नहीं जाना है। आपको देखना है कि जो मुर्गा है वो क्या करेगा, आपका क्रो करेगा, कॉ क्रो क्रो, है ना, कॉक कॉक भी करता है। हाँ हाँ, कॉक कॉक भी करता है, लेकिन कॉक कॉक सबको पता होता है, तो कॉक कॉक लिख लो यहाँ पर, कॉक कॉक भी करता है ना, कॉक कॉक भी करता है और आपका क्रो भी करता है। चलो नेक्स्ट नंबर देखो जल्दी से, अभी आपको बस पीडीएफ दे दूंगी मैं। जो यहाँ पर आपका डियर होता है, हिरन जो होता है ना, जो हिरन होता है वो कैसी साउंड निकालता है, ब्लीट की या फिर ग्रंट की, मतलब या तो ग्रंट बोलेगा या फिर वो ब्लीट बोलेगा, ब्लीट करेगा या फिर वो ग्रंट करेगा। जैसे आप निकालते हैं ना ग वाली आवाज, है ना, तो ग्रंटिंग हो जाती है वो, और वो ब्लीट भी करता है। ब्लीट थोड़ी सॉफ्ट वॉइस हो जाती है, ग्रंटिंग थोड़ी आपकी लाउड वॉइस होती है। तो ब्लीट और ग्रंट आपका डियर दोनों करेगा। तो यहाँ पर आपको ये सारे वर्ड्स मिलेंगे ऐसे के ऐसे ही, और आपको सीधा सीधा उसमें रख देना है। चलिए नेक्स्ट नंबर जल्दी से आप लोग के सामने, और ये रहा आपका क्वेश्चन। जो आपका डोर होता है, जैसे आपको बोलते हैं ना शट द डोर, है ना, तो जो डोर की जो आवाज आती है ऐसे चो 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 चो, जो आपकी आवाज आती है उसको क्या बोलते हैं, क्रीक होता है या फिर बैंग होता है। जब हम बहुत तेज से बंद कर देते हैं गेट, वो आपका बैंग हो जाता है, बैंग बैंग हो जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं, जैसे हमने गेट खोला और जैसे वो नहीं देखी मूवीज, उनमें आती है ना आवाज चू 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 चू, जब तक प्रॉपर गेट खोलने जाता, फिर बंद कर रहे फिर से चू 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 चू, फिर से आवाज आ रही होती है। तो यहाँ पर क्रीक आंसर होता है और बैंग हो जाता है। तो आपको याद रखना है जो चोर डोर्स होते हैं उनकी आवाज या क्रीक होगी या फिर आपकी बैंग होगी। तो इस तरीके से याद रखना है। ऐसी आती है यार आवाज में, हमारे भी कभी कभी गेट में आती है, फिर मम्मी बोलती है इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दे फिर नहीं आएगी, और फिर थोड़ी देर बाद नहीं आती। तो इसका ये एक सोल्यूशन भी है, अगर आपके घर के गेट में आवाज आ रही है चू 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 चू, तो आपको उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देना है, क्योंकि वहां पर रस्ट लग जाता है। रस्टिंग की वजह से ऐसा होता है। रस्ट का मतलब होता है जंग लग जाना, और जब जंग लगता है और आपस में वो कनेक्ट होते हैं तो वो चू 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 की आवाज आती है। हाँ बिल्कुल कह रहे हो जगदीश, बिल्कुल कह रहे हो, लेकिन यहाँ पर एनिमल साउंड के साथ साथ बहुत सारी ऐसी साउंड्स पूछी गई हैं जो कि मैंने इसी में कनेक्ट कर दी। 5-6 को मैं तुम्हारे लिए अलग से करवाती नहीं, है ना, तो इसी में कनेक्ट हो गया है वो, है ना। तो यहाँ पर आपके डोर की बात करती तो ये हो गया। डक आपका क्या करती है, सिर्फ क्वैक क्वैक, ये आपको पता है। नेक्स्ट फायर देखो, फायर जो होती है वो आपकी क्रैकल करती है। फायर की जो साउंड होती है, आग, है ना, कि आग 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 लगा दूंगी तुम्हारे फोन में, तो ये जो आग लगा दूंगी तुम्हारे फोन में, है ना, वो जो मम्मी बोलती है ना तेरे फोन में आग लगा दूंगी, तो जब तुम्हारे फोन में आग लगेगी तो उसकी साउंड कुछ ऐसी आएगी, क्रैकल, मतलब क्रैक हो रही होंगी चीजें, है ना,
टूट रही होंगी चीजें, तो जब चीजें टूट रही होती हैं तो क्रैकल जैसी आवाज आ जाती है। कैसी आ जाती है गाइस? मैम ग्रीस डालना चाहिए। चरचर, ओके ठीक है, चरचर लगा लो, कोई बात नहीं यार, तुम भी उल्टी काम है तुम्हारी, चुरचुर चुरचुर चूर चूर नान लगा लो, चरचर लगा लो, कुछ ही लगा लो, जो तुम्हारा मन करता हो, लेकिन गेट से आवाज आती है तो तब हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं रस्ट लगा हुआ है वहां पर, जंग लगा हुआ है, जैसे तुम्हारे दिमाग में कभी कभी लग जाता है ना। तो यहाँ पर आपका फायर क्या करेगी गाइस? क्रैकल करेगी। ये देखो फ्रॉग आपका क्या करता है, ये तो पेपर में पूछा गया है, ये एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया था, फर्स्ट डे ये क्वेश्चन आया था कि जो आपका फ्रॉग है, मेंढक, वो कैसे करता है, तो क्रॉक क्रॉक था और हूट यहाँ पर आंसर था, मतलब ऑप्शन में आपका हूट था। क्रॉक क्रॉक तो पता ही है सबको क्या करता है, क्रॉक क्रॉक, लेकिन यहाँ पर क्या था, हूट आपका आंसर था। सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ तभी मिलेगी जब सेशन लाइक और शेयर होगा, क्योंकि ये मेहनत के साथ किया गया काम है।